दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों आइए चलते हैं उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जनपद के अंतर्गत एक घटना हुई है जो कि दिल को दहला देने वाली घटना है। क्या आप सोच सकते हैं कि एक बहन जो है अपने ही कलेजे के टुकड़े यानी भाई को गोली मरवा दे, यानी उसको जान से मरवा दे। और वह इसलिए मरवा दे कि बहन का जो है वह किसी से अफेयर था। मैं आपको बता दूं कि करण नाम का उसका भाई था और पूजा जो बहन थी उसके ससुराल जो है करण जाता है। यानी पूजा जो है वह मायके आई हुई थी और पूजा मायके रहने के बाद वो अपने भाई को लेकर के ससुराल जाती है। यानी भाई करण जो है 25 साल जिसकी उम्र है वह छोड़ने जाता है पूजा को उसके ससुराल। वह जाती है तो वहीं जो है करण रुक जाता है और करण रुक जाता है। रात का वक्त होता है और जब रात होती है तो उसका जो पूजा का जो अफेयर जिससे चल रहा था, यानी उसका जो प्रेमी है जितेंद्र उर्फ जीतू, वह जो है पूजा से मिलने आता है रात को करीब 12 से 1 बजे के करीब। वह जब पूजा से मिलने आता है तो इसकी जो है भाई की करण की नींद खुल जाती है। जब नींद खुल जाती है तो वह जो है पूजा को और उसके प्रेमी यानी जीती को जो है आपत्तिजनक हालात में जो है देख लेता है। जब इस पर देख लेता है तो वह जो है पूजा को डांट फटकार लगाता है, पूजा को डांटता है यह सब काम नहीं करना चाहिए। लेकिन पूजा से को जब डांटता है तभी जो है उसका प्रेमी जो है जो जीतू उर्फ जितेंद्र, वह जो है कहासुनी पूजा से कर लेता है। यानी पूजा से कहासुनी जब होता है तो उसके बाद उसके भाई करण से जो है कहासुनी होती है। और जब करण से कहासुनी होती है तो उसके बाद जो है पूजा जो है अपने प्रेमी जीतू से कहती है कि इसको गोली मार दो। उसके बाद जो है वह अपने पिस्टल निकालता है और निकाल करके उसके बाद उसके आंख के पास सटा करके और करण को जो है वह गोली मार देता है। करण की जो है मौके पर ही मौत हो जाती है। उसके बाद जो है फिर पूजा यानी बहन पूजा और उसके बाद उसका प्रेमी जीतू जितेंद्र, यह दोनों प्लान बनाते हैं कि इसकी लाश को गायब कहाँ किया जाए। उसके बाद जो है जो उसका प्रेमी जीतू जितेंद्र है वो अपने भाई जूली को बुलाता है और जूली को बुलाने के बाद जो है सबको गाड़ी पर यानी बाइक पर लाद करके उसके बाद 2.5 किलोमीटर जो है 1.5-2 किलोमीटर दूर ले जाते हैं और एक झाड़ियों में वहां जो है फेंक देते हैं। फेंकने के बाद उसको ये लगता है कि कहीं जो है जो करण है वो जिंदा ना हो, कि बाद में कल जो है बात बिगड़ जाए। उसके बाद दोबारा जो है उसके सर में फिर एक बार जो है वहां झाड़ियों में गोली मारता है और गोली मार करके उसके बाद आता है कि खून के जो धब्बे थे वह खून के धब्बे जो है वह पूजा और वह मिल करके दोनों साफ करते हैं। यानी प्रेमी और पूजा यह दोनों मिल करके साफ करते हैं। उसके बाद सुबह का जब वक्त होता है तो यह लोग जो है सोचते हैं कि अब कैसे क्या प्लान बनाएं। तो यह लोग जो है थाने जाते हैं गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए कि हमारा भाई जो है हमको छोड़ने आया था और वह जो है रात से सोया था, रात से जो है लापता है। लेकिन दोस्तों वहां जो है प्लान यानी गेम जो है वहां बदल जाता है। अब गेम कैसे बदला, यह पोल कैसे खुला, यह भी मैं आपको बता रहा हूं। दरअसल जिस वक्त जो है यह पूजा जो बहन थी करण की, वह पूजा और बॉयफ्रेंड जीतू यह लोग दोनों जब मिल रहे थे, रंगलेलियां मिला रहे थे, यानी जो है जब आपत्तिजनक हालत में थे, तो उसके बाद जब उसका भाई यानी करण ने जब देखा और उसके बाद कहासुनी हुई, जब जीतू जितेंद्र से और पूजा के भाई से यानी कहासुनी हुई, तो उसी समय 10 साल का जो भांजा था यानी पूजा का लड़का जो 10 साल का था वह जग जाता है, वह सारी बात सुन लेता है और उसके बाद मारते हुए उसने देख लेता है। तो पूजा उसको डराती धमकाती है कि किसी से यह बात कहना नहीं, जाकर के चुपचाप सो जाओ, कोई कुछ पूछेगा बताना नहीं। लेकिन जब यह लोग जाते हैं पुलिस स्टेशन जो है FIR दर्ज कराने के लिए अपने प्रेमी को लेकर के जाती है, तो उसके बाद जो है वह जो उसका लड़का पूजा का है वह जो है पड़ोसियों से वह बता देता है कि मेरे मामा को जो है रात में अंकल आए थे, उसके बाद जो है वो गोली मार दिए, सब सारी बात बताते हैं। तो पड़ोसी जो है पुलिस को टेलीफोन करते हैं और पुलिस को टेलीफोन करके जो है पड़ोसी सारी बात जो है पुलिस को वह बता देते हैं कि सर इस तरीके से बात हुई, उसके बाद जो है उसकी हत्या कर दी गई। और वही पुलिस स्टेशन वह लोग बैठे थे, वहीं से पुलिस जो है महिला को उसको जो है गिरफ्तार कर लेती है। अब तीसरा व्यक्ति जो जितेंद्र का भाई जो जूली था उस पर जो है अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि वह व्यक्ति था या तीसरा कोई और था। यानी लाश गायब करवाने में उस व्यक्ति की भी पुलिस जांच पड़ताल कर रही है और जल्द ही उस व्यक्ति को गिरफ्तार करेगी। बहरहाल पूजा को और उसके प्रेमी जीतू उर्फ जितेंद्र को पुलिस ने जो है गिरफ्तार कर लिया है। अब दोस्तों किसका भरोसा करेंगे। यानी भाई अपने बहन को जो है छोड़ने ससुराल गया, भाई तैयारी कर रहा था, अच्छी खासी दरोगा की भी परीक्षा जो है दिया था, बता रहे हैं कि अच्छी खासी भर्ती थी, उसको लगा था कि अब जो है नौकरी में हो जाएगा और भाई जो है तैयारी कर रहा था। उसने सोचा बहन को ससुराल छोड़ करके वापस आ जाता हूं, क्योंकि उसके जीजा जो है वह ITI जो है किए हुए हैं, IT किसी कंपनी में वह बाहर नौकरी करते हैं। तो वह जो है पूजा को
छोड़ने के लिए ससुराल जाता है। उसके बाद देर हो जाने की वजह से वह रात्रि रुक जाता है दूसरे दिन आने के चक्कर में। इधर जो है उसकी बहन अपने प्रेमी को मिलने के लिए बुला लेती है और वह आपत्तिजनक हालत में देखता है। उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने बातचीत की, कहा सुनी हुआ, और उसके बाद जब कहा सुनी हुई तो उसने जो है फिर अपने प्रेमी से मिल करके उसके बाद उसने जो है गोली मरवा दिया। अब आप किस पर यकीन कर सकते हैं, किस पर क्या कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं। यानी एक बहन जो है अपने भाई की ही सगी नहीं हुई। हालांकि आपको मैं बता दूं कि इस समय बहन जो है वह बहन और उसका प्रेमी दोनों जेल में है और पुलिस जो है यह तहकीकात कर रही है कि आखिर जब करण की मौत हुई, करण को जब गोली मारी गई, तो करण की लाश को गायब करने में जितेंद्र के अलावा तीसरा कौन था। अब उस पर जो है पुलिस जो है जांच पड़ताल कर रही है। जल्द ही जो भी होगा, अगर जूली होगा तो जूली अगर गिरफ्तार होगा, और अगर कोई तीसरा है तो पुलिस जरूर उसको जो है गिरफ्तार करके अपनी कार्रवाई करेगी। कुछ कहना चाहते हो तो आप मैसेज करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगली वीडियो में फिर नमस्कार।